वेलकम बैक टू अवर चैनल तनीशी। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि हमारी फैमिली से हमारी जो कज़िन सिस्टर हैं उन्होंने निफ्ट क्वालिफाई किया हुआ था। उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ था। तो आज उनका फाइनली ऑफिस ओपन हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑफिस, बट आज हम उनसे पूरा डिटेलिंग में जानने वाले हैं कि यहाँ क्या होता है एग्जैक्टली, उनका वर्क कैसे है, वो किस पर्पज़ पे वर्क करते हैं, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेलिंग में आज हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं फिर उनसे मिलने। ओके। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ $27 मेकओवर की ओनर से मिलने, क्योंकि आप लोग सब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि ये क्या है, बट उस दिन पूरी डिटेल नहीं हो पाई थी। तो आज हम आप लोग के लिए आए हैं पूरी डिटेल जानने के लिए, एग्जैक्टली $27 मेकओवर क्या करता है, उसका क्या गोल है। तो मिलते हैं हमारी सिस्टर श्वेता गुप्ता से। Thank you for hosting today to me the interview, to give the interview and ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो $27 मेकओवर एक बहुत ही यूनिक नेम है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है और थोड़ा सा मतलब लाइक इंग्लिश मैथमेटिकल सब मिक्सअप करके ऊपर है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? एक्चुअली बीइंग अ डिजाइनर, थोड़ा सा ये था कि नाम शुड बी प्रीटी यूनिक एंड डिफरेंट। मतलब कुछ नाम ऐसा हो जो दिमाग में बस जाए, दिमाग में ये नाम है कोई, मतलब ये ऐसा नाम हो सकता है। तो वो क्यूरियोसिटी और वो क्वर्कीनेस लाने के लिए मैंने इस नाम को थोड़ा सा स्पाइसी तड़का। हाँ। तो वो सोचा एंड $27 मीन्स मेरे को तो बाद में ऐड करना पड़ा। द एग्जैक्ट इज $27। तो $27 इज 2 + 7 = 9 एंड 9 इज द हाईएस्ट नंबर हमारे नंबर सिस्टम का। सो इट कंटेन्स जैसे कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी ऐड है इसमें। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, बीइंग इंटीरियर डिजाइनर, मुझे इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो 9 बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर है, तो इट होल्ड्स लाइक सबसे बड़ा नंबर, एक पावरफुल नंबर है। इस वजह से इट्स 2 + 7 = 9। एंड डॉलर के दो रीजन है, दैट इज वन इज लाइक डॉलर मेरे पेट का नाम है एंड हाँ, और डॉलर इज द थिंग, जो सिंबल है वो बहुत ही पावरफुल है। डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल जिसकी तरफ हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ यू सी सिंबल डॉलर समवेयर ना, आपकी नजर ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट कर लेगा। एंड इट हैज अ गोल्डन कलर, और फिर गोल्डन इज अ पावरफुल थिंग, स्ट्रेंथफुल थिंग। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड टू यूज दैट डॉलर सिंबल एंड 2 + 7 = 9, द लार्जेस्ट नंबर। तो थोड़ी सी एस्ट्रो के साथ में मैंने यहाँ पे प्ले किया है, और देन आई केम अप विद दिस सम ऑफ द नंबर, वन इज 2 + 7 और देन डॉलर। तो दिस इज द रीजन ऑफ $27। गाइस, आप देख ही सकते हैं कि जब नाम में इतनी कैलकुलेशन की हुई है, तो अगर ये कोई घर डिजाइन करने जाएंगी तो उसमें वो कितना ज्यादा दिमाग लगाने वाली है। तो मतलब कुछ भी आप, हमें ऐसा लगता है लाइक आप इंटीरियर भी उठाओ या कंस्ट्रक्टर का काम भी उठाओ, बहुत सारा कैलकुलेशन करके आप बहुत प्रीटियस देने वाले हो। दैट्स लाइक मेरे कस्टमर्स को खुशी होनी चाहिए, दे आर हैप्पी, देन ऑटोमेटिकली आई एम हैप्पी। सो मेरे लिए तो आप लोग ही हो जो कुछ हो ना, अगर आप लोग खुश हो तो हम तो डबल खुश है ना। तो दैट्स इट। सो नाम तो हो गया, अब हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि $27 मेकओवर करता क्या है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। $27 का एक टैगलाइन है, वी वर्क फॉर योर ड्रीम होम। सो द थिंग इज कि मेरा जो सपना है वो ये सपना है कि मैं दूसरों के घर के सपने को साकार कर सकूं। जो दूसरे लोग एक ड्रीम देखते हैं ना, घर बनाने का सपना, एक बहुत बड़ा फैमिली के लिए बहुत बड़ा सपना होता है कि वो अपना घर बनाए, उनका एक अपना घर हो। तो इसलिए आई हैव टुक अ डिसीजन कि मैं उनके सपना जो है उनके घर को उसको साकार करने का मेरा ये एक प्रण लिया है मैंने। सो हम घर बनाते हैं, वी आर कॉन्ट्रैक्टर, वी आर बिल्डर एंड वी आर इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल। सो ये 3 फैसिलिटीज यहाँ से
प्रोवाइड की जाती है। हम आर्किटेक्ट बेस भी काम करते हैं, हम घर के डिज़ाइन भी बनाते हैं, हम मैपिंग भी करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करते हैं, हम लेबर रेट पे भी काम करते हैं। आप बस अपने घर का सपना लेके हमारे पास आइए, हम उसके बाद जुड़ जाएंगे कि आपके सपने को साकार कैसे करना है। ये तो हो गया। अभी फिर आगे इंसान बढ़ता है तो और एक चीज लोग मन में आता है, भाई मेरा घर बना हुआ है तो हम क्यों उसको रेनोवेट कराएं, ये तो पैसा वेस्ट है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये चीज मानते हैं कि इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लाइक आप जहाँ उठ बैठ रहे हो उसके माहौल से बहुत ही ज्यादा माइंड पे फर्क पड़ता है। एक नए नए आइडियाज तभी जनरेट होते हैं जब हमारे आसपास ये चीजें एकदम परफेक्ट हो, या परफेक्ट ये समझ लो कि थोड़ा सा इको फ्रेंडली हो, तभी हमारे पास नए नए आइडियाज आते हैं। तो ये आपने ऑफिस का कब सोचा, लाइक जब आप पढ़ रहे थे, या आपने क्या किया हुआ पहली बात तो? अच्छा, सो बेसिकली आई एम अ फैशन एंड लाइफस्टाइल डिजाइनर। मैंने हैदराबाद से अपनी निफ्ट से क्लासेस ली है, और क्लासेस में इट वाज अ डिग्री कोर्स, तो मैंने वो कंप्लीट किया एंड आई गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में वापस आने के बाद में मैं तुरंत ही जॉब पे चली गई, इमीडिएटली डिग्री के बाद तुरंत मैं चली गई। एंड उसके बाद में जब मैं गई थी तो मैं इस सोच के नहीं गई थी कि हाँ मुझे आगे लाइफ में बिजनेस करना है या कुछ करना है, बट जैसे जैसे हम एक स्टेज को क्रॉस करते हैं उसके बाद में थॉट्स आते हैं कि इसके बाद क्या, इसके बाद, क्योंकि मुझे फैशन डिजाइनर बनना था, मैं बन गई। अगर मैं उसी बात को सक्सेस मान ली थी तो शायद भी कभी लोगों की नज़रों में सक्सेस होती ही नहीं, या खुद की नज़रों में ही कहीं पीछे रह जाती। तो जब मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद भी फिर आई थॉट कि ठीक है, जॉब लाइक आप सेटिस्फाई नहीं थी जॉब से कि हाँ जॉब वाज सेटिस्फाइंग बट लेकिन माय माइंड वाज नॉट सेटिस्फाइड कि डू आई मेंट फॉर ओनली दिस 9 to 7 वाला जॉब। तो मुझे उसके आगे बढ़ना था। ऑल्दो आई हैव रिजाइन्ड माय जॉब एक सीनियर डिजाइन की पोस्ट, मैंने डिजाइनर ज्वाइन किया था, फिर मैंने जॉब रिजाइन करी एज अ सीनियर डिजाइनर के उससे। सो जॉब वाज सेटिस्फाइंग बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि मुझे यहीं नहीं रुकना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है और मुझे कुछ अपना करना है। तो जॉब के टाइम पीरियड में ही मैंने प्लानिंग करी, ये नाम सोचा और एक अपनी वेबसाइट बनाई, उसको जनरेट किया, सोशल मीडिया पे आई, लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, अपने पेज को लाया, इंट्रोड्यूस किया और सब चीज़ें करी। फिर धीरे धीरे करके जब ये चीज़ें करती थी एक स्टेज ऐसा आया कि मैंने अपनी जॉब क्विट करी। जॉब क्विट करने के बाद में फिर यहाँ आई, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना ऑफिस बिल्डअप किया। तो दैट इज द थिंग। और मेरा ऑफिस बिल्डअप करने का सपना ये था कि पहली चीज तो बजट ऑब्वियसली, एंड सेकेंडली जो मेरा थॉट था इस ऑफिस के पीछे, मतलब ऑफिस कैसा होना चाहिए, मेनली कैसा होना चाहिए कि जो सबको पसंद आए। सो मेरा बस ये ख्याल था अगर मैं लोगों का घर बना रही हूँ तो लोग घर ऐसा चाहते हैं कि उनको वो शांति मिले, उनके हिसाब से हो उनका घर, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है ना घर, है ना। सो हर चीजें पॉजिटिव हो, ऐसे कलर्स हो कि लोगों को खुशी दे। सो मैंने उसी टाइप के अपने ऑफिस में कलर्स यूज किए। लाइक आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, शेड्यूल बहुत ज्यादा हॉच-पॉच कच-कच, इसीलिए इंसान चाहता है कि लाइक घर पे आए ना, oh thank God, exactly. वो वाला so the thing was कि मैं अपना ऑफिस ही, it was my dream कि मेरा ऑफिस ऐसा हो कि लोगों को वो ऑफिस कम लिविंग रूम ज्यादा लगे। so it should be living room कम ऑफिस और ऑफिस कम लिविंग रूम, both the things. so मैंने उस ऑफिस को उस तरीके से डिजाइन किया और उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया कि वो मैंने कलर्स जो यूज किए, those are one is grey neutral color and one is yellow. They are the basic colors. उसके अलावा जो these are main colors, उसके अलावा जो basic color हैं they are somewhere blue and they are somewhere pink and reddish tone as well. So मैंने इसी थीम के इर्द गिर्द में घूमी क्योंकि ग्रे इज अ थिंग विच इज लाइक न्यूट्रल, आप रिलैक्स कर सकते हो। येलो इज अ थिंग जो विच इज वेरी क्रिएटिव, विच विल गिव यू अ पावर ऑफ थिंकिंग, अरे समथिंग टू बी क्रिएटिव, समथिंग टू डू विद द थिंग। एंड रेड इज लाइक थोड़ा सा कहते हैं ना लोग बार बार गर्लिश एंड ऑल, सो उस चीज को भी मैंने ध्यान में रखा। आई हैव यूज्ड ब्लू बिकॉज आई एम नॉट दैट गर्लिश टाइप ऑफ नाइस गर्ल, इट इज नॉट द मेंट फॉर ओनली गर्ल्स, ठीक है। सो मैंने वो भी चीजें रखी क्योंकि मैं हर जो भी
आ रहा है, मैं उसको यहाँ पे इट्स नॉट लाइक इफ आई एम सिटिंग इन द ऑफिस तो एक कोई लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है ना, तो मैंने उस चीज को भी ध्यान में रखा, तो मैंने दोनों के टेस्ट को आई जस्ट ट्राई टू टच, सो दैट इज व्हाई थोड़ा सा पिंकिश टच भी है, देयर समवेयर ब्लू टच एज वेल, द मेन कलर्स आर ग्रे एंड येलो। उसके बाद जितना भी फर्नीचर है दैट इज वुडन, द नेचुरल वुड कलर एंड द व्हाइट, ताकि चीजों को मैं बैलेंस कर पाऊँ, हाँ चीजों को नेचुरल भी दिखा सकूं, चीजों को बैलेंस भी कर पाऊं। इट शुड, इफ आई एम सेइंग दैट इट्स अ लिविंग रूम, इट शुड गिव अ फील ना कि लिविंग रूम है यार, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ दैट इज द वे ऑफ डिजाइनिंग माय ऑफिस। सो जहाँ से गाइस जो लोग हमें नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, हम लोग एक बहुत ही छोटे से स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं। Exactly. तो आज बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। I'm exactly proud कि that we both are in the stage कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना ग्रो करने का अलाउंस दिया। मैं जैसे कि तान्या ने बताया कि हम एक छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी छोटे टाउन में नहीं है। सो दैट थिंग शुड बी मेंशन कि शायद जो भी हम हैं या तनिशी में निशी है, तान्या इज देयर, सो वी आर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। व्हाटसो आई हैव बीन अचीव, जो मैं इस ऑफिस में बैठी हूँ, इट्स समवेयर द गिफ्ट ऑफ माय फादर ना, थॉट्स मेरे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं यहाँ नहीं होती, राइट, ऑब्वियसली। सो द थिंग इज कि इफ शी इज टेकिंग माय इंटरव्यू टुडे, क्यों? बिकॉज हमारे पेरेंट्स ही गिवन अस दैट कि हम थोड़ा सा आज के जमाने के हिसाब से अपने आप को सेटल कर पाए। इट्स नॉट लाइक रोटी बनाना खाना है, सो दैट इज द थिंग। लाइक कभी कभी मेरे पास कमेंट्स लोगों के आते हैं कि आप ऐसे बैठते हो, आप ऐसे पहनते हो, आप तो मैम हो कॉलेज की, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, आप आंटी लगते हो। भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फैमिली जानती है कि हम क्या। एग्जैक्टली, मुझे भी यार जैसे कि हम इसने बताया कि हम टाउन से हैं एंड वी आर फ्रॉम अ वेरी रेपुटेटेड फैमिली, जहाँ से कि हम बिलोंग करते हैं। फ्रॉम पास्ट 180 ईयर्स हम उस पे जाके मतलब लाइक शेयर होकर क्या हो गए हमारा इलाका टाइप्स। सो फ्रॉम पास्ट 180 ईयर्स से हमारे यहाँ पे शॉप है एंड और तो हम बहुत ही ज़्यादा एक मतलब सेठ जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही लोगों के लिए एक बड़ी आदमी टाइप सा फील हो जाती है, बट पर्सनली वी हैव नेवर टेकन लाइक दैट कि तो लोग कहते हैं अरे इनके तो बड़े बड़े सपने, बहुत से कमेंट्स होते हैं इनके तो बड़े बड़े सपने, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, प्लीज, इफ आई हैव बीन टेकन उन शब्दों को सीरियसली तो मैं शायद इतनी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो चुकी होती कि मैं आज यहाँ तो नहीं होती। तो प्लीज वो कहते नहीं है कि पहले बोला जाता था कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। भाई क्यों हम चादर बड़ी नहीं कर सकते? कर लो यार, ठीक है, हम चादर बड़ी नहीं कर सकते? जब तक आप चादर बड़ी करने का सपना ही नहीं लिखोगे, जब तक आप अपने से छोटों को या अपने से बड़ों को सिखाओगे नहीं, तब तक तो क्या फिर चादर वाली लेगेसी तो फिर पास ऑन होती है ना। ग्रैंडफादर ने भी बाई किया, आप भी बाई करो, आपके बच्चे भी बाई करें। प्लीज नहीं, मेक देम लर्न, मेक अ चेंज। एग्जैक्टली, कि हम थोड़ा सा अगर चादर बड़ी करें तो फिर हम वो नहीं कहते कि लाइक जो लोग टाउन से हैं या ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती उनको कि वो गलत नहीं है, वो उनकी सोच है। बस वो क्या होता है, टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करना चाहिए। हम पीछे का भूल नहीं रहे हैं, बट हम आगे का अपडेट भी रहना चाह रहे हैं डेफिनेटली। और हमारी फैमिली भी काफी बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। हम आपको बिल्कुल मिलाएंगे, आप मिले भी हुए हैं। एग्जैक्टली, तो कहने को हम वहाँ के टाउन के सेठ जी हैं, बट आप जब मिलेंगे तो आपको बिल्कुल देसी नजर आएंगे, ऐसा लगेगा हम लोग फुल्ली देसी है दिल से, बट वो पता नहीं टाइम के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, जो हमारे पेरेंट्स ने भी किया है। और टचवुड we will try to follow that legacy and forward that legacy as well. So दीदी आप मुझे कुछ अपने मटेरियल्स वगैरह कुछ दिखाइए, लाइक थोड़ा सा। मटेरियल्स इन ऑल जो भी इस रूम में यूज हुआ है, जैसे कि ये मेरे हैंड पेंटेड स्केचेस हो गए, फिर ये मेरी डिग्री हो गई, वो मेरा यूएस का सर्टिफिकेट है। ओह माय गॉड। So that is the US-based entrepreneur summit से that is certificate। और ये सब चीजें मेरे हैंडमेड हैं। और बेसिकली इस रूम में जितना भी फर्नीचर है वो सारा मेरा सेल्फ डिजाइन है, अपार्ट फ्रॉम दिस चेयर्स, आई एम सॉरी। सो ये नहीं है मेरा, बट इंक्लूडिंग द सोफा एंड these planters and coasters, वॉल क्लॉक, फॉल सीलिंग, इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। जैसे कि वो पीछे आपके हाथ से वो ये वॉल क्लॉक हो गए,
ये मेरे हाथ से बनी हुई है। और बाकी जो प्लांटर है these are my design और मैन्युफैक्चर होकर के इसने मेरी कंपनी को बहुत अच्छा बिजनेस दिया है जब मैं डिजाइनर हुआ करती थी इन फैक्ट्री। सो ये सारी डिजाइन मशीन मेड है और ये मेरा डिजाइन है। टेल मी समथिंग अबाउट दीदी दिस लाइट। Okay. ये लाइट actually being a designer, it's my duty and it's my now in my blood कि trend से टच में रहना it's very important for a designer कि आप ट्रेंड को फॉलो कर सके, ट्रेंड के साथ हैं। तो these type of lights are there in the trend। और फिर जब मैं ये बिल्डिंग्स बनवा रही थी दीवार पे तो इसमें लॉन्ग लेंथ वाली लाइट ही अच्छी लगती थी, इसमें मैं शॉर्ट नहीं लगा सकती थी। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि मोस्टली ऐसे होती है हाइट वाइज में, मतलब क्यों आपने यही था मौसम। अगर मैं जो ये बिल्डिंग बना रही हूँ तो इस बिल्डिंग को मुझे लॉन्ग लेंथ वाइज ही लाइट रखनी थी, जिसकी वजह से मैंने इस लाइट को भी डिजाइन किया और लोकल वेंडर से बनवाया और बनवाने के बाद में फिर इसमें फिटिंग करवाई लाइट की और इसको टांग दिया। और इनॉग्रेशन वाले दिन आई गॉट 2 ऑर्डर्स फॉर जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि लाइट एंड दिस इज नॉर्मली सिंपली हैंड पेंटेड जो नॉर्मल कलर होता है उससे। तो दिस इज यू कैन से अ प्रिटी टाइप ऑफ घर वाला थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ DIY। सो दिस इज वॉलपेपर और इसको हाईलाइट करने के लिए वो लाइट लगाया मैंने। बट देयर विल बी अ लोगो जब देयर विल बी अ लोगो ओवर देयर एंड बाकी ये कलर्स एंड ऑल दैट पिलर वाला थिंग वो वैकेंट था, ये खाली था, मतलब इसको मैं फिल नहीं कर पा रही थी तो इसको मैंने हैंड पेंट ही कर दिया। मतलब मैंने इसमें पैटर्न बनाए और पैटर्न बनाकर खुद से पेंट कर दिया। सो देयर यू कैन सी द ब्लू एंड पिंक, तो वहाँ पे मैंने जो टच लिए पिंक और ब्लू के। सो और फिर आई बात फॉल सीलिंग माता की जय। फॉल सीलिंग itself is a big investment, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। 80,000 के नीचे इतने में फॉल सीलिंग हो नहीं रही थी, जितने भी मैंने हो गए ट्राई कर लिए बट नहीं हो रही थी, चाहे मैं दिलसन कराऊँ चाहे मैं कोई भी कराऊँ, जो भी लोग समझते हैं। PVC पैनल कराना नहीं था, इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन, तो आई डिडंट वांट टू गो विद दैट, वो मेरे पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। सो आई सेट एंड think a lot behind it. सोचते I came up with this fall ceiling and many of the people are in love with that, which is a big achievement for me। मतलब मुझे हर चीज से प्यार is not important, the people should love it, तभी मैं खुश हूँ, तो which is an important part। और वो हो गया तो I was pretty happy कि हाँ, और ये मेरे पूरे 50,000 वाले बजट में भी आ गई, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब मैं सोच रही थी कि यार 80,000 में फॉल सीलिंग बनवाऊंगी और मैंने कमिटमेंट इतने बड़े बड़े कर रखे हैं। सो दैट वाज इंस्पायर्ड, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, जो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये लाइट थी, वो भी कंप्लीट हो गई। आई वाज प्रीटी हैप्पी विद दैट कि आई हैव कंप्लीटेड द वर्ड्स जो मैंने कहे थे। तो दैट्स इट, एंड द कोस्टर्स, माय पोर्टफोलियो। तो गाइस ये था हमारा $27 मेकओवर। तो आई थिंक सफिशिएंट नॉलेज हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी आपके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, आप मुझे DM कर सकते हो या डायरेक्टली $27 मेकओवर के पेज पे आप DM कर सकते हो। Instagram page, we have Facebook page with this name only, $27 makeover, and we have website as well that वो शेयर किया था लिंक एंड ऑल, which is मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो और हमारे ऑफिस भी विजिट करिए प्लीज। प्लीज विजिट। आप लोकेशन तो बता दो। लोकेशन इज राम बैंक अलीगंज, और राम बैंक पे इट्स हाईलैंड स्क्वायर शॉप नंबर 4। ओके, सो आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज डू विजिट माय वेबसाइट दैट इज www.27dollar.com, एंड उसके अलावा यू हैव माय इंस्टाग्राम पेज टू फॉलो प्लीज। फॉर मोर अपडेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल तनिशी गुप्ता। और आपको $27 मेकओवर की कोई भी अपडेट चाहिए तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं जाके इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से परमानेंट ऐड हो सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आगे चल के नया ट्रेंड आएगा, जो सारी चीजें आएंगी वो आप वहाँ से अपडेट मिलता रहेगा, वहाँ से अपडेट मिलता रहेगा। और फिर आप जब यहाँ पे आओगे तब मैं अपने घर का जो मेकओवर का बजट है, आई टेल यू, जो आपका बजट है, जिस बजट में हम काम करते हैं, वी एश्योर यू कि आपका लो बजट के अंदर कैसे अच्छे से अच्छा दैट इज द रेनोवेशन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर का काम है, वो एक फिक्स्ड प्राइस है, कुछ हमारे एस्टिमेट है, हम उनको फॉलो करते हैं। सो इफ यू हैव सम
queries relevant with that, you can come and join me, and she'll share my contact number. That's my business account, so you can text me over there, you can call me over there, and that's it. Thank you, Didi. Thank you. Thank you for watching Tanishi. Keep sharing, keep loving our channel. Like, share and subscribe to our channel. Thank you.